प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गरुड़ पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। गरुड़ के रामलीला मैदान में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं तथा युवाओं को रिझाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं तथा युवाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की गई हैं। इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत प्रदेश की जनता भाजपा को अपना दोबारा आशीर्वाद देगी। गरुड़ में बंदरों के आतंक से नाराज जनता को इससे निजात दिलाने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है यह पहाड़ की बहुत बड़ी समस्या है जिसे दूर किया जाएगा। भाजपा के जिला महामंत्री घनश्याम जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएम धामी की रैली में जो भीड़ थी उससे स्पष्ट है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। इस मौके पर बागेश्वर की विधायक पार्वती चंदन दास, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, सुबोध लाल शाह, दीपा आर्य आदि मौजूद थे। भाई अजय टम्टा जी को हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा करने के लिए फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भेजा है और इन्होंने पिछले 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा की है। अनेक कार्यों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, अनेक काम इन्होंने शुरू किए हैं। टावरों का निर्माण से लेकर यहाँ के हमारे बहुत सारे सौंदर्यीकरण के मंदिरमाला मिशन जो हमने चलाया है उसमें भारत सरकार की स्वदेश योजना, उन योजनाओं में पैसा लाना, बड़ी बड़ी सड़कों के लिए यहाँ के लगातार उसकी पैरवी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो आसपास में हमारे अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन सभी में भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, आपके प्रतिनिधि के नाते लगातार ये काम करते रहे हैं। मैं आज इन्हीं के लिए आप सबसे आपका आभार मानने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए और भाई अजय टम्टा जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बनाने के लिए और जो काम अजय टम्टा जी को देंगे उसका एक एक वोट जितना भी आप कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे वो सारा का सारा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे वोट वहां चले जाएंगे। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री अपने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत बुलंदियों की ओर बढ़ा है, भारत दुनिया का शिखर भारत बनने की ओर बढ़ा है और पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार करती है कि कोई घटना होती है, कोई विश्व में हलचल होती है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या कहने वाला है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया भाइयों बहनों। 10 सालों में सड़क हो, अस्पताल हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो, ये बड़े स्तर पर इनका निर्माण हुआ है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गया है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं जहाँ कोरोना महामारी जैसी महामारियां आई देश के अंदर और अनेक परेशानियों का, चुनौतियों का सामना किया गया, देश को भी चलाया गया, देश की ग्रोथ भी कंपनी होती थी और आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। काम आपने किया, एक परिपाटी थी उस परिपाटी को बदलने का काम किया और एक नया इतिहास रच दिया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को आपने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, तो हमने भी मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए कुछ कड़े निर्णय लिए, कड़े फैसले लिए जो राज्य के हित में लिए। चाहे हमने आपसे वादा किया था हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 50% आबादी का पूरा कानून समान नागरिक संहिता का विधेयक हमने उत्तराखंड के अंदर पारित कर दिया। राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब हम एक तरफ देश में समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। कहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कहता है हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं, उत्तराखंड की जनता कहती है कि आप देश के अंदर एक कानून लागू होना चाहिए सबके लिए, कोई किसी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया और सोच इनकी देखिए, ये कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है वो देश के अंदर लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, आप बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए या समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए?
बताइए, जोर से बताइए। हमने प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून बताया, अभी अजय टम्टा जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया कि नकल विरोधी कानून, इससे हमारे बच्चों के, बेटे बेटियों के आज भविष्य का निर्धारण होने वाला था। भाइयों बहनों, उनके साथ धोखा हो रहा था, उनके साथ छल प्रपंच हो रहा था, नकल करने वाले सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे थे, और जो मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, उनका नंबर नहीं आ रहा था। वो हताशा निराशा में खुदा में जीने के लिए मजबूर हो रहे थे, उनका आत्मबल बिकता जा रहा था। जैसे हमें इस अपराध की जानकारी हुई, भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया, आप सबके दम पर हमने नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में। से पूरे कतियूर घाटी के लोग और पूरे बागेश्वर विधानसभा के लोग इस ऐतिहासिक रामला मैदान में आए। जिस तरह से लोगों में उत्साह था, जिस तरह से लोगों में जोश था, जिस तरह से हमारी मातृशक्ति आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने भारी संख्या में पहुंची, मैं मानता हूं कि इस बार बागेश्वर विधानसभा ने अभी तो पूरे बागेश्वर जनपद को भारतीय जनता पार्टी 90% से भी ज़्यादा मतों से जीतने वाली है। और हम सबका मानना है कि हम अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है, उस नारे को बागेश्वर जनपद के वासी, इस लोकसभा के वासी, उसमें भी उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं आज के इस बहुत ही सफल कार्यक्रम के लिए अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इस बागेश्वर विधानसभा की सभी देवपुरी जनता का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी से निवेदन भी करता हूँ कि आने वाले 19 तारीख को जिस तरह से उत्साह, जिस तरह से जोश के साथ आज सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, उसी उत्साह और जोश के संग हम अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। आज त्यौहार का दिन है और उस दिन भी आप देख रहे हैं कितना यहाँ पूरी ग्राउंड भरा हुआ है और जितने लोग अंदर हैं इससे अधिक लोग बाहर घूम रहे हैं। तो ये एक उत्साह है लोगों का। और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे भाई अजय टम्टा जी को इस क्षेत्र से इस बार ऐतिहासिक मतों से विजय मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गरुड़ पहुंचकर भाजपा के प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। यहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको जनता के सामने रखकर वोट मांगने का प्रयास किया है। जनता उनके बातों से कितनी प्रभावित होती है और वोट में ये कितना कन्वर्ट होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ देखी गई उसे प्रभावित करने में कितने कामयाब हुए, ये चुनाव परिणाम भी बताएगा। CCN न्यूज़ के लिए गरुड़ से मैं सुरेश पांडे।